बागमारा से निकलकर सामने आई है, जहां कोयला का अवैध कारोबार और उससे जुड़े वर्चस्व को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया, जहां 24 घंटे में कोयला के अवैध कारोबार को लेकर ये दूसरी बार गोलीबारी की घटना हुई है। मामला बागमारा के अंगार पथरा ओपी अंतर्गत धनबाद कतरास मुख्य मार्ग का है, जहां बंद पड़े आउटसोर्सिंग माइंस के पास गोली चली है, जहां आरसीएमयू के नेता मोहम्मद जुबेर और उनके भाइयों के साथ मारपीट हुई है। भुक्तभोगी की माने तो मारपीट के दौरान इन पर हथियार सटाकर जान मारने की धमकी भी दी गई, साथ ही 3 राउंड फायरिंग भी की गई है। बता दें आपको कि अंगार पथरा थाना प्रभारी प्रवन कुमार ने यह भी आश्वस्त किया है कि इस घटना से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है। आवेदन के आधार पर विधिक सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर में आपको बागमारा से बता रहे हैं। बागमारा में कोयला का अवैध कारोबार और उससे जुड़े वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। तो प्लीज देखे हमला वाला तो भी हम निकले बाहर और उसको दौड़ा किस तरह हम लोग पीछे जा रहे थे। मड़ो की गोली चलाया था उससे किसी पूछा हमको तो कुछ पता थोड़ा नहीं राउंड फायर क्या नाम है तेरा? नितेश नीतीश कुमार वही रहता है आकाश किनारी ग्राउंड पास। तो उन्होंने गोली चलते देखा, निकला तो वो भी गोली लग गया। हम देखे दूर रहे तो प्लीज देखे हमला वाला तो भी हम निकले बाहर और उसको दौड़ा किस तरह हम लोग पीछे जा रहे थे। मड़ो की गोली चलाया था उससे किसी पूछा हमको तो कुछ पता थोड़ा नहीं राउंड फायर क्या नाम है तेरा? नीतीश कुमार वही रहता है आकाश किनारी ग्राउंड पास। तो उन्होंने गोली चलते देखा, निकला तो वो भी गोली लग गया। हम देखे दूर रहे तो देखिए, बागमारा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अवैध कोयला का कारोबार और उससे जुड़े वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटना हुई और ये पहली बात नहीं है। 24 घंटे में आपने देखा होगा तो ये दूसरी बार वारदात हुई है जहां गोलीबारी की घटना हुई। बागमारा के अंगार पथरा ओपी अंतर्गत धनबाद कतरास मुख्य मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बंद पड़े आउटसोर्सिंग माइंस के पास गोली चली है। बताते आपको कि आरसीएमयू के नेता मोहम्मद जुबेर और उनके भाइयों के साथ मारपीट हुई। भुक्तभोगी की माने तो मारपीट के दौरान इन पर हथियार सटाकर जान मारने की धमकी भी दी गई है और साथ ही 3 राउंड फायरिंग की भी घटना हुई। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ बागमारा से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए अशोक, अगर हम बात करें तो 24 घंटे में ये दूसरी बार वारदात हुई है जहां बागमारा में गोलीबारी की घटना हुई है, घायल मारपीट की भी घटना हुई है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी कार्रवाई की बात जरूर कही है। फिलहाल अभी तक की क्या कुछ पूरी जानकारी और वहां से अपडेट? तो बागमारा में इन दिनों जिस तरह से कोयले की तपिश से जनता जो जल रही है, वही कोयले के अवैध कमाई की तपिश से भी पूरा बागमारा जल रहा है। क्योंकि 24 घंटे में दूसरी बार ये घटना है और पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं है। पहली घटना कहें कहलूडी का, पुलिस अपनी तफ्तीश को तो जारी रखी है, कई लोगों का को हिरासत में लिया गया है, लेकिन किसी तरह के मामले में नहीं बड़ा खुलासा हो पाया है, न ही कोई बड़ी गिरफ्तारी हो पाई है। उसके बाद ये दूसरी घटना जो अंगार पथरा ओपी के धनबाद कतरास मुख्य मार्ग का है, जहां एक बंद आउटसोर्सिंग की 4 दीवारी को तोड़े जाने का मामला था। एक आरसीएमयू के नेता पर हमला हुआ है और आरसीएमयू के नेता मोहम्मद जुबेर का कहना यही है कि जब हमने उस 4 दीवारी का विरोध किया तो वहां पर जो पहले से मंसूबा बना चुके थे कि वहां पे अवैध माइनिंग किया जाएगा, कोयले का अवैध भंडारण किया जाएगा, वही लोग हमारे साथ मारपीट भी किए और मारपीट के बाद पिस्टल तान दिया। उसके बाद
फायरिंग भी की है। यूं कहा जा सकता है कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की गई है। हालांकि पूरे मामले पर जब जानकारी स्थानीय थाना को मिली तो स्थानीय थाना वहां पहुंचे हैं और कई दृष्टिकोण से जांच भी चल रही है। वहीं कैमरे की नजर से बचते हुए वहां के प्रभारी ने कहा है कि अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिसे कहा जा सकता है कि फायरिंग हुई है। लेकिन जिस तरह से जुबेर आलम है या उनके भाई जो है बीसीसीएल कर्मी उनके भाई है, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि यहाँ पर अवैध माइनिंग हो रहा है और अवैध माइनिंग का विरोध का ही नतीजा है। तो कुल मिलाकर कहें तो बाघमारा में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, जिसका एक परिणाम देखने को मिला है कि 24 घंटे के भीतर ही 2 ऐसे वारदात हुए जिसमें जानलेवा हमला या यूं कहें कि गोलीबारी और बमबारी हुई थी। चलिए बिल्कुल अशोक, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।